31 दिसंबर 2022 को पुलिस को एक खबर मिलती है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि उसके घर में किराए के मकान पे कोई रहता था और उसके कमरे में खून से लथपथ एक कंबल पड़ा हुआ है, घर में और कोई नहीं है। पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला की लाश कंबल में लिपटी हुई है। साल का आखिरी दिन था और आखिरी दिन ग्वालियर में इस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस मामले में एक बेटी ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा। अब आप सोचिए कि उस बेटी को अपनी मां से किस हद तक नफरत होगी कि उसने पहले अपनी मां का मुंह दबाया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसका गला दबाया, उसके बाद उस मां के ऊपर उन लोगों ने एक के बाद एक कई चाकू से वार किए और फिर उसके बाद पूरी रात वो वहाँ पे सोते रहे और फिर सुबह होते ही वो वहाँ से भाग निकले। वैसे उस नाबालिग बेटी को और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो मकान मालिक है उसकी शिकायत पर ही पुलिस वहाँ पहुँची थी। मगर अब आपको एक चीज़ सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं कि वो जो बॉयफ्रेंड है वो 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और उस पर इसी नाबालिग का रेप करने के आरोप में इसे जेल भेज दिया गया था। ये पूरा मामला है ग्वालियर के हजीरा स्थित गदईपुरा इलाके का, जहां ममता कुशवाहा जिसकी उम्र 45 साल थी वो अपनी 17 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। 31 दिसंबर की रात महिला के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और सुबह से वो दिखाई भी नहीं दी थी, ना बेटी दिखाई दी थी। जिसके बाद मकान मालिक को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने जाकर पता करने की कोशिश करी कि आखिर ये दोनों हैं कहाँ, सुबह से दिखाई नहीं दिए। तो जब मकान मालिक उस कमरे के बाहर पहुंचता है तो देखता है कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। जिसके बाद जब मकान मालिक उस कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि पलंग के नीचे कंबल में एक कुछ लिपटा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। जिसके बाद जो मकान मालिक है वो पुलिस को सूचना देता है। जब पुलिस को यह खबर मिलती है तो फ़ौरन पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो सब लोग मौका वारदात पे पहुंचते हैं। जब पलंग के नीचे से कंबल को निकाला जाता है तो उसमें उसी ममता कुशवाहा की लाश थी जो उस कमरे में रहती थी। पुलिस मकान मालिक से पूछती है कि इस महिला के साथ और कौन कौन रहता था, तो मकान मालिक बताता है कि माँ और बेटी रहते थे, मगर बेटी का कुछ अता पता नहीं है, ना मैंने उसे सुबह से देखा है, ना उसका कुछ आइडिया हमें कि कहाँ है वो। जिसके बाद पुलिस फ़ौरन बेटी की तलाश में जुट जाती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है। जब वो पुलिस की गिरफ्त में आती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस ने जब ममता की बेटी और उसके प्रेमी सोनू को हिरासत में लिया तो उन्होंने हत्या की पूरी कहानी का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर बेटी मां को डराना चाह रही थी, लेकिन मां डरी नहीं। इस पर बेटी ने मां का मुंह बंद कर दिया, प्रेमी ने गला दबाया। दबाव ज्यादा होने से महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से इसलिए कई वार किए ताकि वो ये कंफर्म कर सकें कि उस महिला की मौत हो चुकी है। घटना के बाद रात भर वो लड़का सोनू और उसकी बेटी लाश के पास बैठे और सोते रहे और शनिवार सुबह होते ही यानी 31 दिसंबर की सुबह होते ही उसकी लाश को, ममता की लाश को कंबल में लपेटकर पलंग के नीचे छिपाया। इसके बाद ताला डालकर चले गए। शाम को एक बार फिर नाबालिग बेटी कमरे पर आई, ताला खोला और वापस चली गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब जांच करी, पड़ताल करी तो पता चला कि 15 दिन पहले आरोपी की बेटी का प्रेमी जो बॉयफ्रेंड है सोनू, वो जेल से छूटकर आया था। उसे ममता की शिकायत पर नाबालिग बेटी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में जेल हुई थी। मतलब इसी नाबालिग के किडनैप और रेप करने के आरोप लगाए थे ममता ने और इसी पे जो सोनू है उसे जेल हुई थी। लेकिन 3 दिन पहले 15 दिन पहले सोनू जेल से बाहर आया था और 3 दिन पहले, मतलब इस पूरी वारदात 30 तारीख की रात में हुई है, 3 दिन पहले 27 दिसंबर को जो ममता की बेटी है वो सोनू से मिली थी। उसके बाद 30 तारीख को सोनू उसकी माँ से मिलने आया था। असल में सोनू, जो ममता की बेटी थी, वो सोनू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जो ममता है वो इसके खिलाफ थी। जाहिर सी बात है उसे पता होगा कि सोनू आपराधिक है और उसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, तो इसलिए माँ मना कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, तो माँ लगातार इस बात के खिलाफ थी। मगर बेटी ये जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे सोनू के साथ ही रहना है। जिसके बाद सोनू बात करने माँ से आया था। जाहिर सी बात है माँ नहीं मानी तो बेटी ने डराना चाहा और फिर उसके बाद अपने हाथों ही अपनी माँ की जान ले ली। फिलहाल ये दोनों
पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। मगर सोचिए कि एक बेटी ने कुछ दिन पहले मिले एक लड़के के लिए उस माँ को मौत के घाट उतार दिया जिस माँ ने उसको जन्म दिया। ना जाने कितनी रातें उस माँ ने इस बेटी के लिए जागी होगी, कितना कुछ करा होगा इस बेटी के लिए, और उसी लड़की ने चंद दिन के प्यार के लिए अपनी माँ को ही मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। कानून से तो इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, मगर ऐसे लोगों की कहानी के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।